हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू इन योर क्लास ऑफ कंसाइनमेंट। सो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे फाइनल अकाउंट में, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था फाइनेंशियल अकाउंट का। उसके बाद हमने शुरू किए थे कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में बेसिकली हमने डिस्कशन किए थे बेसिक्स ऑफ कंसाइनमेंट, जो जर्नल एंट्री है आपके इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम किए थे, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किए थे वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका कमीशन पार्ट, जो कि जनरली कमीशन टू पार्ट्स कमीशन होता है। एक होता है आपका डेलिकेटेड कमीशन, एक होता है नॉर्मल कमीशन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कंसाइनमेंट कमीशन। कंसाइनमेंट कमीशंस, ओके। सो ये जनरली दो टाइप का होता है। एक आपका होता है जिसको हम लोग जनरल कमीशन भी बोल सकते हैं, और एक आपका होता है डेलिकेटेड कमीशन। ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जो जनरल कमीशन है ये इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस in the normal course of business commissions business paid to consignee। ठीक है, ये जो पहला वाला कमीशन पार्ट है ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पेमेंट होता है। जैसे कि हम लोग का जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है कंसाइनर कंसाइनी से, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ जो कंसाइनी सेल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, दैट टाइम कंसाइनर हैज पेड सम कमीशन ऑन द बेसिक्स ऑफ सेल्स मेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन। सो बेसिकली हाउ इट्स पेड? It is paid as a based on some fixed percentage was fixed by the consignor as a based on sales made by the consignee, that's called जनरल कमीशन। ये आपका नॉर्मली हम लोग का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके हिसाब से, सेल के हिसाब से ये पेमेंट होता है। ठीक है। अभी जो डेलिकेटेड कमीशन आता है ये कहाँ से आता है? एट द टाइम ऑफ, ये आपका आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ जनरेट होता है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये कब आता है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये आता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स में हमारा रिस्क क्या है? पहला रिस्क जो है वो है bad debt. The risk arising at the time of credit sales was bad debt because we are selling the goods as on credit basis, those which are paying in the later parts। तो इसमें क्या होता है, हम लोग अगर गुड्स क्रेडिट में सेल किए हैं तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अब तक नहीं मिला है, तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिकवर करने के लिए हमारा ये कमीशन पेमेंट होता है। सो ये स्पेशल पेमेंट होता है इट वॉज पेड टू कवर द रिस्क ऑफ bad debts, to cover the risks of bad debt arising on credit sales।
ठीक है, जो हमारा बेड डेप्ट का रिस्क लेता है उसे कवर करने के लिए कंसाइनर पेमेंट करता है। दोनों कमीशन मैं इसमें ब्रैकेट में लिख लेता हूं, पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। ओके, ये दोनों कमीशन नॉर्मली कंसाइनर पेमेंट करता है किसको? कंसाइनी को। ओके, सो बेसिकली डेलकेटर कमीशन भी सेम टू सेम कंसाइनर पेड करेगा कंसाइनी को। तो किस लिए पेड करेगा? जो बेड डेप्ट रिस्क रहता है क्रेडिट सेल्स टाइम में, वो बेड डेप्ट को कवर करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेलकेटर कमीशन पेमेंट किया है या डेलकेटर कमीशन कुछ एडेड दिया है, मतलब जो जनरल कमीशन है इन एडिशन टू जनरल कमीशन, इफ कंसाइनर पेड एनी एडिशनल कमीशन which named as delegated commission, then the risk arising out of bad debt should be recovered from consignee। जो bad debt आपका होगा क्रेडिट सेल के टाइम में, वो रिकवरी कंसाइनी से करेगा कंसाइनर, इफ कंसाइनर पेड द डेलकेटर कमीशंस। राइट, ये हो गया। इसका मतलब है अगर डेलकेटर कमीशन नहीं दिया है, इफ डेलकेटर कमीशन वाज नॉट पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, देन द रिस्क ऑफ बेड डेप्ट लाइंग विद द इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनर। जो हमारा बेड डेप्ट का लॉसेस होगा वो सब कंसाइनमेंट बिजनेस का लॉस माना जाएगा। अगर हमारा डेलकेटर कमीशन पेमेंट हुआ है तो जो भी लॉसेस होगा वो हम लोग कंसाइनी से रिकवर करेंगे। इसका मतलब जो क्रेडिट सेल्स होगा वो कंसाइनी के रिस्क से होगा, इफ डेलकेटर कमीशन पेड। इफ द सेम वाज नॉट पेड, देन द रिस्क ऑफ क्रेडिट सेल्स लाइंग इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनर। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जर्नल एंट्री पार्ट, बोथ इफ डेलकेटर कमीशन नॉट पेड, इफ डेलकेटर कमीशन पेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ओके, ये हो गया आपका कंसाइनमेंट कमीशन का। चलो, फिर हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे अभी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर व्हेन डेलकेटर कमीशन पेड नॉट पेड। सो फर्स्ट थिंग आपका आएगा, अगर कमीशन पेमेंट हुआ है, कमीशन नहीं पेड है। फर्स्ट वन, इफ डेलकेटर कमीशन नॉट पेड, accounting entries in the books of consignor if delegated commission नॉट पेड। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है? अगर डेलकेटर कमीशन पेमेंट नहीं हुआ है तो जो भी क्रेडिट सेल्स होगा, उससे जो भी बेड डेप्ट होगा और हमसे जो भी रिकवर होगा, वो सारा का सारा किसका है? कंसाइनर का है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम लोग का एंट्री है फॉर क्रेडिट सेल्स। फॉर क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो जो सेम जर्नल एंट्री जैसे अकाउंटिंग का सेम होगा डेप्टर, क्योंकि इसमें कंसाइनी का कुछ लेना नहीं है। जो भी रिस्क हमारा है वो सिर्फ कंसाइनर का है। इसके लिए कंसाइनर के लिए एक डेप्टर आएगा, उसका हम लोग बोलेंगे कंसाइनमेंट डेप्टर अकाउंट। कंसाइनमेंट डेप्टर अकाउंट debited to
कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्रेडिट सेल्स का। फिर जो सेल्स हुआ उससे कुछ हमें पैसा मिलेगा फॉर received out of sale proceed। ओके, ये आपका आएगा, हमें पैसा मिलेगा किससे? डेटर से। तो आपका होगा कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अगर हमारे लिए कंसाइनी कुछ रिसीव किया है, सेम टू सेम कंसाइनी अकाउंट, टू किससे मिलेगा पैसा? हमें डेटर से मिलेगा। कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ओके, ये दोनों आपका आएगा डेबिट, डेबिट, ये आएगा आपका क्रेडिट। ये जो है कैश और बैंक डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द कंसाइनर। ओके, फिर ये जो आएगा कलेक्शन मेड बाय द कंसाइनी। ओके, नोट कर लो फटाफट। चलो, फिर इससे क्या हुआ? हमें पूरा पैसा नहीं मिला। सपोज हमारा कुछ बेड डेप्ट हो गया। सो बेड डेप्ट हो गया मीन्स जर्नल एंट्री आपका आएगा फॉर बेड डेप्ट, फॉर बेड डेप्ट। सेम एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री। बेड डेप्ट एक लॉस है, सो आपका जर्नल एंट्री आएगा बेड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्रेडिटेड। सो ये पूरा का मेन थोड़ा डाउट क्यों आएगा, इसमें हम लोग कंसाइनमेंट लिख, नहीं तो जर्नल एंट्री सेम टू बेड डेप्ट का क्या होता है? बेड डेप्ट एक लॉस होता है। जो डेटर है वो पहले हमें पैसे देने वाला था, पर जिसके लिए उसका लॉस हो गया वो अब हमें पैसे नहीं देगा, तो हमें वो डेप्टर अकाउंट क्लोज करने हैं। तो क्लोज करने के लिए हमें लॉस दिखाना है। जो लॉस है उस लॉस का हम लोग बेड डेप्ट बोलते हैं। डेप्टर को क्लोज करना है, इसलिए हम लोग उसे क्रेडिट करते हैं। सिंपल एंट्री अकाउंट्स का। ठीक उसी तरह कंसाइनमेंट में भी जो पहले हम लोग ने क्रेडिट सेल्स किए थे, उस क्रेडिट सेल से हमें जितना पैसा मिला और उसके बाद जो पैसा रह गया, जो हमको नहीं मिला, जितना भी बैलेंस था, पहले हमने क्या किया था? डेबिटर्स को डेबिट करके सेल्स किया था। फिर उससे सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमारा जो क्रेडिट सेल्स है वो सपोज 50,000 हुआ था। ठीक है, उसमें से हमने डेटर से, तो क्रेडिट सेल्स मतलब कौन आ गया हमारा? बैलेंस शीट में एक कंसाइनमेंट डेटर क्रिएट हो गया, जिसका वैल्यू कितना है? 50,000 का। ठीक है, जो हमने सेल किया था उस सेल के लिए हमारा कौन आ गया? कंसाइनमेंट डेटर आ गया, जिसका वैल्यू है 50,000 का। इससे हमने कितना पैसा लाया?
तो डेटर ये नॉर्मली क्या है, ये करंट एसेट्स है, ठीक है, ये आप सबको पता है, ये करंट एसेट्स है। इसका मतलब ये एक क्या है, ये एक डेबिट बैलेंस है। हमेशा एसेट्स कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 हमारे पास डेटर है। इसमें से हमने क्या किया, कुछ रिसीव किया, कैश और बैंक, जो कि डायरेक्टली हमें पैसा मिल गया, फिर कंसाइनी से कुछ रिसीव किया तो क्रेडिट हो गया। इसका मतलब हमने सपोज ले लो 50,000 से हमें कैश और बैंक मिला है 20,000, 30,000 ले लो ये, और हमारे लिए कंसाइनी कलेक्ट किया है 10,000, ठीक है। इसका मतलब ये सब हमारा इनकम है एक, ठीक है, ये पैसा हमारे पास आ रहा है। टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया हमारा 40,000, ठीक है। सो 50,000 हमारे पास डेटर था, उस डेटर से हमारा रिकवर कितना हो गया 40,000। अब बैलेंस शीट में डेटर कितना रहेगा सर, बैलेंस शीट में अभी डेटर का फिगर जो आएगा वो आएगा 10,000। सो बैलेंस शीट फिगर कितना है, कंसाइनमेंट डेटर का वो आप लोग का है 10। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, आपका पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक से, ठीक है। सो बैलेंस शीट में हमारा डेटर का फिगर अब कितना है 10,000 है, ठीक है। सो ये जो 10,000 हम लोग दिखा रहे हैं बैलेंस शीट डेटर में, इसका मतलब है हमें पैसा मिलेगा। पर क्या हुआ, वो डेटर ने क्या बोला, भाई साहब मेरा पूरा लॉस हो गया, मैं अभी आपको कुछ भी पैसा नहीं दे सकता। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, जो 10,000 था पहले डेटर में वो हमारा अभी बेड डेट हो गया। इसका मतलब है जो डेटर का 10,000 बैलेंस था उसको हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया बेड डेट में, इसलिए जो लेटर आ गया बेड डेट एक लॉस है, इससे हम लोगों ने डेबिट साइड डाल दिया। जो डेटर है वो क्लोज हो गया, उस डेटर को हम लोग ने 10,000 जो डेबिट बैलेंस था उसका हम लोग क्रेडिट करके क्लोज कर लिए। यहाँ तक समझ में आ गया बेड डेट। और ये वाला है कि अकाउंट्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हो गया, फटाफट नोट कर लो ये। सो अभी और एक एंट्री है जो कि हम लोग बेड डेट अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। सो बेड डेट क्लोज कैसे होगा, वो कंसाइनमेंट को ट्रांसफर होके क्लोज होगा। फॉर ये लॉस हो गया, हमारा लॉस चार्ज होगा कंसाइनमेंट को फॉर क्लोजिंग ऑफ बेड डेट्स, ओके। ये एंट्री आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जो लॉस है वो हमने चार्ज कर लिया किसको, कंसाइनमेंट अकाउंट को, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा फिनिश इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सेम टू सेम कंसाइनी के बुक्स में क्या होगा, चलो मैं पहले ये बेड डेट ये पार्ट सही है, इसको रहने दो एग्जाम्पल, बाकी पार्ट में इरेज कर देता हूँ। फिर हमने अभी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ठीक है, तो कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या नोट करेंगे, ठीक है। ओके, सो हमने डेलकर कमीशन पेड नहीं किया है। फर्स्ट थिंग माइंड पे रखो, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो सारा रिस्क किसके पास है, कंसाइनर के पास है। सो इसमें क्रेडिट चेक जो होगा कोई लिंक नहीं कंसाइनी को, बेड डेट कोई लिंक नहीं कंसाइनी को। सो नो एंट्री फॉर
credit sales, then no entry for bad debts. ओके, क्रेडिट सेल्स में कुछ भी एंट्री नहीं होगा, बैड डेब्ट के लिए भी कुछ भी एंट्री आपका नहीं होगा, क्योंकि जो कमीशन पेमेंट नहीं हुआ है सारा का सारा रिस्क किसके पास है? कंसाइनर के पास है। एक ही चीज का आपका एंट्री होगा जो है कलेक्शन। सॉरी, कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स। ये सेम थिंग जो पहले एंट्री हो रहा था वही होगा, केसर बैंक टू कंसाइनर अकाउंट। कैश इजी एंट्री जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किए थे वही एंट्री आपका आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है कंसाइनी को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने डेलकट कमीशन पेमेंट नहीं किया है, तो क्रेडिट सेल जो हुआ वो रेस्पॉन्सिबल है कंसाइनर। बैड डेब्ट क्योंकि हमने कमीशन पेमेंट नहीं किया है वो भी रेस्पॉन्सिबल है कंसाइनर। बस कंसाइनर जो भी क्रेडिट सेल्स किए हैं और ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर कंसाइनी कुछ क्रेडिट सेल्स किया है विद द रिस्क ऑफ कंसाइनर। सो उसमें जो भी सेल्स प्रोसीड मिलेगा, कभी कभी कुछ लोग डायरेक्टली पैसे भेज देते हैं कंसाइनर को, कभी कभी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर कंसाइनी हैज टू कलेक्ट सम पार्ट और पार्शियल मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू बुक दिस जर्नल एंट्रीज। क्लियर? अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अगर हम लोग डेलकेटर कमीशन पेमेंट किए हैं कंसाइनी को तभी क्या होगा, ध्यान से सुनो। जो एंट्री कंसाइनर का था जब भी पेमेंट नहीं हुआ था, जो आपका रिस्क इन्वॉल्व था वो सब था कंसाइनर के पास। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेलकेटर कमीशन पेमेंट किया है, उसके साथ साथ जो रिस्क ऑफ अराइजिंग बैड डेब्ट ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी, हमारे पास जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाएगा कंसाइनर से कंसाइनी तक। इसका मतलब जो भी सेल्स होगा हमारा पास कंसाइनर के लिए, जो भी कंसाइनी सेल करेगा क्रेडिट सेल्स के लिए, जो बैड डेब्ट है वो कंसाइनी का है, और जो भी सेल्स होगा इन एंड वे इनडायरेक्टली हम लोग यही बोलेंगे कि हमारा सेल्स कंसाइनी को हो गया है। इसका मतलब यही है कि अगर कंसाइनी 100 रुपया क्रेडिट सेल्स में सेल्स किया है तो हम लोग ये सोचेंगे चाहे कंसाइनी का पैसा मिले ना मिले डूब जाए, पर हमें कंसाइनी से ही पैसा मिलेगा। वो उसका थर्ड पार्टी या कुछ रिलेटेड हमें कुछ भी लिंक नहीं। इसका मतलब अगर हम लोग का कुछ क्रेडिट सेल्स हो रहा है हमारा बिजनेस में, तो वही सोचेंगे हम लोग कि हमने कंसाइनी को सेल किया है, ना कि डेटर को। और इसमें इनडायरेक्टली हमारा जो डेटर है वो कंसाइनी ही है। ठीक है, और जो पैसा मिलेगा हमें वो कंसाइनी से ही मिलेगा, उसके अलावा हमें कुछ भी लिंक नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिस्क है बैड डेब्ट का वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है किसको? कंसाइनी को। ठीक है, चलो फटाफट ये नोट कर लो। इरेज कर लेता हूँ ये वाला पार्ट, फिर हम लोग अभी लिखेंगे अगर डेलकेटर कमीशन पेड हुआ है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। If डेलकेटर कमीशन is paid, ओके, हो गया फर्स्ट एंट्री।
क्रेडिट सेल्स क्या है? कंसाइनी। इसका मतलब पहले क्या होता था सर? पहले डेटर आता था। अब क्या आएगा सर? अभी तो हमारा रिक्स हमारे पास नहीं है, वो रिक्स ट्रांसफर हो रहे कंसाइनी को। इसका मतलब इनडायरेक्टली कंसाइनी ही हमारा डेटर है। इसका मतलब हमें कंसाइनी से ही पैसा मिलेगा। और हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन कंसाइनी के साथ ही रिलेटेड है। उसका थर्ड पार्टी जो डेटर क्रिएट होगा उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने तो उससे ऑलरेडी डेल क्रेडिट कमीशन पेमेंट कर चुके हैं। करेक्ट गट? सो चलो पहला एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स। फॉर क्रेडिट सेल्स पहले हम लोग क्या करते थे? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट टू कंसाइनमेंट करते थे, जो नाम है हमारा। अभी हमारा डेटर कौन है सर? अभी हमारा डेटर कंसाइनी है, क्योंकि हमने डेल क्रेडिट कमीशन ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमें रिस्क है बैड डेट का? नहीं, हम बस क्या पेमेंट करना है? एक सेल्स जो है वो कंसाइनी को दिखाना है, और एक्स्ट्रा हम उसे कमीशन पेड किए जो है डेल क्रेडिट कमीशन, एडिशनल कमीशन साथ। तो इसमें आ जाएगा आपका कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ में आ गया? ये बहुत इजी पार्ट है, क्योंकि जब हमने पेड नहीं किए थे तब हमारा डेटर आता था। अभी इनडायरेक्टली इन एंड में हमारा डेटर कौन है? ये वाला ही हमारा डेटर है, कंसाइनी हो गया। और एक्स्ट्रा हमने उससे कमीशन पेड किया। ई फॉर डेल क्रेडिट कमीशन पेड फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन। एक क्या होता है सर? कमीशन एक एक्सपेंसेस होता है। किस लिए हम लोग पेड करते हैं सर? रिक्स जो है वो कंसाइनी को ट्रांसफर होने के लिए। किससे पेमेंट होता है सर? कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए। तो कमीशन का एक्सपेंस हो गया, किसको पेमेंट करते हैं सर? कंसाइनी को पेमेंट करते हैं। वही सेम नॉर्मल कमीशन एंट्री जो है, ये एंट्री भी सेम है। आपका आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। ठीक है, इसमें आप लोग ब्रैकेट में लिखोगी कमीशन। कौन सा कमीशन है सर? ये हमारा डेल क्रेडिट कमीशंस। ठीक है, ये आपका आ गया क्रेडिट बैलेंस। सो इसमें क्या हो गया? जो ये सारा चीज आया था डेटर बोल के, जब भी हमने कमीशन पेड नहीं किए थे, पेमेंट कर लिए ना, तो उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा स्ट्रैटेजी। अब इसमें देखो ये सारा ठीक ठाक रहेगा। ये हमारा जो डेटर है ये कौन हो जाएगा सर? ये अभी हमारा हो जाएगा कंसाइनी। ये अभी हो जाएगा कंसाइनी, क्योंकि हमने जो पेमेंट डेल क्रेडिट कमीशन का किए थे, वो जो डेटर था वो इनडायरेक्टली हमारा कंसाइनी हो गया। ऑन बिहाफ ऑफ अस कंसाइनी मेड सेल्स फॉर क्रेडिट सेल्स, तो इनडायरेक्टली हमें इससे पैसा मिल जाएगा। ठीक है। सो अभी जो इसमें जो 10,000 बेड डेप्ट हुआ, ये जो डेटर है ये अभी हमारा नो बेड डेप्ट। इसमें क्या आएगा? एक चीज आपका ध्यान कर रहे हैं, ये जो 10,000 है ये भी हमें मिल जाएगा। ये आपका आएगा नो बेड डेप्ट्स। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उससे डेल क्रेडिट कमीशन पेमेंट किए हैं। इसका मतलब है हमें जो जो पैसा पहले मिल गया 30,000, 10,000 और ये जो 10,000 है ये भी हमें मिल जाएगा। अगर ये जो है ये अमाउंट
कंसाइनी को मिले या ना मिले हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पूरा का पूरा 50,000 जो ड्यू है वो पूरा रेमिटेंस हमें मिलेगा कंसाइनी से। तो ये भी 10,000 किसका हो गया सर ये 10,000 हो गया कंसाइनी का। ठीक है, इसका मतलब पूरा 50,000 मिल जाएगा कंसाइनी से इफ वी पेड द डेलिकेटर कमीशन टू द कंसाइनी। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है ये इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। देखो मैं इसमें बाकी एंट्री क्यों नहीं किया सर, बैड डेट हमें रिलेटेड नहीं है, पैसा मिला नहीं मिला हमें रिलेटेड नहीं है, बस दो चीज़ें रिलेटेड है, एक हमने कमीशन पेड किया, एक हमें अगर हमको पैसा मिल गया तो सीधा सेम बैंक और केस जो भी हमें मिल गया टू कंसाइनमेंट फिनिश। और रेमिटेंस ये इंडायरेक्टली क्या हो गया, जैसे कंसाइनी हमें रेमिटेंस भेजता था उसका जो ड्यू रेमिटेंस है वही रेमिटेंस ये भी 50,000 उस रेमिटेंस में ऐड होगा, वो हमें पैसा फुल पैसा मिल जाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अभी दूसरा पार्ट हम लोग जो पेड किए हैं वो कंसाइनी के बुक्स में क्या होगा, कंसाइनी में क्या होगा सर, कंसाइनी जो सेल करेगा कंसाइनी का बैड डेप्ट है और उस पर डेप्टर भी क्रिएट होगा, राइट। डेप्टर क्योंकि कंसाइनी क्रेडिट सेल्स किया है तो उसके लिए जिसको सेल किया है थर्ड पार्टी को वो उसके लिए डेप्टर होगा। समझ में आ गया? चलो फटाफट नोट कर लो, इरेज कर लेता हूँ इसको भी। हो गया। अभी हमारा आएगा इसमें एक ही पॉइंट ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है? ये जो बैड डेट हुआ है कंसाइनी का वो किसका है सर, वो कंसाइनी का पर्सनल एक्सपेंसेस है। इसका मतलब हमें कुछ लेना नहीं है उससे। तो अभी मैं इसमें ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका जो आएगा वो आएगा क्रेडिट सेल्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, जो क्रेडिट सेल्स है, एक चीज ध्यान से सुनो मेरे बच्चों कि हमने जो भी सेल्स क्रेडिट सेल्स किया है हमारे लिए कंसाइनी, उसमें एक चीज ध्यान रखो कि ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, इसका मतलब जो इनडायरेक्ट सेल्स होता है वो हम लोग यही सोचेंगे कि कंसाइन यही सोचेगा कि हमने वो जो भी क्रेडिट सेल्स किया है उसमें सारा का सारा पैसा किसको जाएगा, कंसाइनर को जाएगा। पहले हम लोग एंट्री क्या डालते थे, कंसाइनमेंट डेटर टू सेल्स, इसका मतलब फ्यूचर में कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए पैसा मिल जाएगा जब हम लोग कमीशन पेड नहीं करते थे। अभी कंसाइनी क्या किया है, उसने कमीशन रिसीव कर लिया तो अभी वो क्या सोचेगा कि फ्यूचर में मुझे कंसाइनर को पेमेंट करना है, राइट। जो मैंने क्रेडिट सेल्स किया है उस क्रेडिट सेल्स के लिए मुझे फ्यूचर में कंसाइनर को पेमेंट देना है। पेमेंट देना है मतलब जिस टाइम तक वो रिसीव नहीं किया है तब तक वो हमारे लिए ड्यू है। जब रिसीव कर लिया मतलब क्या होगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैशर बैंक। जब तक पेमेंट नहीं हुआ है तो जो भी हमारा सेल्स होगा, जो भी हमने क्रेडिट में डेप्टर दिया होगा उससे आपका क्रेडिट आएगा कंसाइनर अकाउंट। एक समझ लो इसमें सेल्स नहीं आएगा क्योंकि इनडायरेक्टली जो सेल्स हमें कुछ भी लिंक नहीं है, कंसाइनी ये मान के चलेगा कि भाई मुझे जो भी क्रेडिट सेल्स मैंने किया हूँ वो टोटल का पैसा मुझे कंसाइनर को देना है, बस इतना ही काम है। इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स का कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर अकाउंट क्रेडिटेड, यह आ गया आपका क्रेडिट सेल्स का। ठीक है, क्योंकि कंसाइनर को पैसा
मिलेगा डेटर से। डेटर से मिलेगा मतलब है इसको ही पैसा मिलेगा, पर डेटर किसके लिए है? कंसाइनी के लिए डेटर। याद रखो एक चीज, ये जो डेटर क्रिएट हुआ है ये कंसाइनी के लिए क्रिएट हुआ है। कंसाइनर को कुछ भी रिलेटेड नहीं है डेटर, ये पैसा दे ना दे कुछ भी नहीं, जितना हुआ है उतना पैसा इसको मिल जाएगा। समझ में आ गया? अभी ड्यू हो गया। जिस दिन हमें पेमेंट मिलेगा, जिस दिन हमें पेमेंट मिलेगा उस दिन हम लोग का क्या होगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। इसका मतलब इसको अगर हम लोग थोड़ा वाइड करेंगे, थोड़ा वाइड, अगर इसको मैं थोड़ा वाइड करूँगा, सोच लो ये सेम टू सेम है, इसमें क्रेडिट सेल्स हो गया। अभी सोचो ये डेटर से रिसीव हुआ है, ये डेटर से पैसा हमें रिसीव हुआ है, पर जो सेल्स हुआ है अगर 10,000 सेल हुआ है, सॉरी ये सेम एग्जाम्पल ले लो, 50,000 सेल हुआ है, 40,000 मिला है इसका मतलब है हमको कितना पेड करना है कंसाइनर को? 60,000, हमें फुल पैसा पेमेंट करना है। तो एक एंट्री आएगा कंसाइनी का बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट डेटर 40,000, 10,000 जो है वो बेड डेप्ट है, पर कंसाइनर को जो पेमेंट होगा कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, ये आपका आएगा 50,000, क्योंकि उससे हमें फुल पेड करना है। ठीक है, साथ साथ 10,000 जो 10,000 लॉस है वो हमारा कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है, वो कंसाइनी अपना जितना रेमिटेंस जितना उसे कमीशन मिला है वो अपने कमीशन से कुछ परसेंटेज काट लेगा 10,000 जो लॉसेस है। समझ में आ गया? हाँ जैसा समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट एंट्री आपका है बेड डेप्ट का। तो बेड डेप्ट में जनरली कौन आएगा? सर बेड डेप्ट कुछ भी रिलेटेड नहीं है कंसाइनर का, इसका मतलब है जो बेड डेप्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी का। सो बेड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड बेड डेप्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। हो गया? चलो ये पूरा हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। ठीक है, और एक एंट्री हमने पास कर देते हैं, फिर इसको हम लोग इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, और एक है जितना पैसा हमें मिल गया फॉर रिसीविंग फ्रॉम डेटर, क्या आ जाएगा? जो डेप्टर से पैसा मिला है, डेप्टर से पैसा मिला है मतलब आपका आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट डेप्टर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये आ गया आपका जो पैसा कंसाइनी रिसीव किया है उसकी डेटर से। ये है लॉजिक। सो अभी एक चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कंसाइनी के बुक में जो एडजस्टमेंट हमें करना है, जैसे मैंने बोला 50,000 10,000 लॉस हो गया, उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, चलो ये अगर नोट कर लो, मैं फिर आपको एक एग्जाम्पल लेके वो समझा देता हूँ। हो गया? चलो सेम एग्जाम्पल अभी हम लोग लेते हैं, वो 50,000 वाला। ठीक है, जो साइट पे है। सो फर्स्ट थिंग मैं वही एग्जाम्पल को आपकी जोनल एंट्री हिसाब से समझाता हूँ। पहला एंट्री क्या होगा? जब क्रेडिट सेल्स हुआ है
सर जब क्रेडिट सेल्स हुआ है, सेम उसको ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस हर एक चीज़ का पहले क्रेडिट सेल्स आएगा, ठीक है, वो कंसाइनिंग में क्या है क्रेडिट सेल्स आएगा, फिर हमारा जितना पैसा मिला है वो एंट्री डालेंगे डेटर से, फिर 10,000 का ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें और एक चीज़ मैंने ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या ऐड करूँगा, अच्छा इधर लिख रहा हूँ ब्लॉक में, ये देख लो, डेल क्रेडिटर कमीशन, ये कितना आएगा, सपोज हमने पेमेंट किया है 20,000 कंसाइनी को, ठीक है, ये एक एडिशन है क्योंकि इसमें हमारा बैड डेट नहीं है, तो ये वाला क्लॉज जो है हमें ऐड करना होगा इसमें, ठीक है। चलो फर्स्ट थिंग क्रेडिट सेल्स हमारा हुआ है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सर क्रेडिट सेल्स हुआ है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग, सेम थिंग आपका आएगा, डेटर आएगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट टू किसको आएगा, कंसाइनर, सर इसलिए हम लोग कंसाइनर ला रहे हैं क्योंकि हमें उससे फुल पैसा देना होगा, चाहे हमारा रिकवर हो या ना हो, इससे कुछ भी लेना देना हमें नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 50,000, ये आपका आ गया 50,000, ठीक है। फिर हमने कुछ कमीशन पेमेंट किए, नॉर्मली पेमेंट मतलब कंसाइन क्या होगा, रिसीव क्या होगा, हमारे पास कुछ भी पैसा मिला होगा कमीशन के हिसाब से, कैश और बैंक, और हम लोग क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, और उसे कंसाइनी भी बोलते हैं, ठीक है। जब कंसाइनर के बुक में क्या लिखते हैं, हमने पेमेंट किया है किसको, कंसाइनी को, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी होता है, ठीक उसी तरह हमने कुछ पैसा रिसीव किया है, तो इसका मतलब क्या आएगा, कैश और बैंक आ जाएगा टू कंसाइनर आ जाएगा, या आप लोग इतना ही है क्योंकि ये कंसाइनी के लिए एक इनकम है, ठीक है, कितना 20,000 एक उसके लिए इनकम है। ये वाला पार्ट मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा रहने दो, ये हमको लास्ट में एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ तक हो गया, इसमें पैसा कितना मिल गया, 40,000 पैसा मिल गया, तो डेटर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, ये बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसलिए मैं फॉर्मेट में नहीं डाल रहा हूँ, टू कंसाइनमेंट डेटर आ जाएगा कितना, 40,000, या आ गया आपका 40,000। इसका मतलब हमारा लॉसेस कितना हुआ, सर हमारा 10,000 लॉसेस हुआ, पर हम लोग पेमेंट कितना करेंगे, कंसाइनर को 50,000 का हम लोग पेमेंट करेंगे, ये दो एंट्री हो गया। फिर हमारा जो लॉसेस है वो हम लोग क्या चार्ज करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट डेब्टर, कितना 10,000। तो देखो डेटर पहले डेबिट कितना था 50,000, क्रेडिट कितना हो गया 40, इसका मतलब डेबिट बैलेंस कितना रहा, सर 10,000, फिर 10,000 हमने क्रेडिट कर दिया, तो अब तक हमारा डेटर अकाउंट क्लोज हो गया, ये वाला अकाउंट पूरा हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। 50 डेबिट 40 क्रेडिट 10 क्रेडिट, ये क्लोज हो गया। हमारे पास कितना कितना बैलेंस है, सर हमें कंसाइन में बैलेंस है 50,000, फिर एक बैड डेब्ट आया है 10,000, ठीक है, पर बैंक हमें मिला कितना, सर बैंक मिला है 40,000, बैंक में 40,000 है, हमको पेमेंट कितना करना है, सर हमें पेमेंट करना है 50,000, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक हो गया। चलो अभी मैं ठीक उसी तरह पहले पेमेंट कर लेते हैं कंसाइनर को, ठीक है। सो पेमेंट करेंगे, कंसाइनर रिसीव करेगा, कंसाइनर
अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितना पेमेंट होगा सर हम लोग अभी फुल पेमेंट करेंगे 50,000 का। ठीक है, हमने अभी फुल पेमेंट करना है 50,000 का। पर हमारे पास बैंक कितना है सर हमारे पास तो बैंक 40 है, बट हमें पेमेंट करना है कितना 50,000 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो ये बोला था पार्ट 10,000 20,000, इसमें से हम जब मिला हो कितना मिला होगा बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर अकाउंट कितना मिला होगा 20,000 कमीशन का एंट्री। ठीक है, मैं अभी ये तो हो गया, इसमें बस कमीशन का एंट्री पहले मैं डालता हूँ। ठीक है, ये कमीशन का एंट्री। ठीक है, पहले 40 हमारे पास बैंक के पास है, फिर हमारे पास कमीशन हिसाब से कितना आ गया टू, ये लिख लो कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट कितना 20,000, यह आ गया 20,000। ठीक है, इसका मतलब बैंक में बैलेंस कितना आ गया सर, पहले था 40,000 हमने रिसीव किया था, फिर अब आ गया 60,000। इसका मतलब है हमारा जो 10,000 जो कमीशन हमें 20,000 मिला था उसमें से हमारा 10,000 चला गया किसको, इसको। तो बैंक पास कितना बैलेंस रह गया सर, अभी बैंक पास हमारा 10,000 बैलेंस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पर एक चीज, ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन हमें मिला है 20,000, ये 20,000 हमें अभी रिड्यूस होगा, क्योंकि हमने जो एक्सेस 10,000 पेमेंट किए हैं कंसाइनर का बेड डेप्ट की वजह, ये बेड डेप्ट अकाउंट अभी हमें क्लोज करना है। हमारा डेप्ट क्लोज हो गया, अभी हमारा ये बेड डेप्ट अकाउंट क्लोज होगा। ये कैसे क्लोज होगा, जो कमीशन हमें 20,000 मिला था उसमें से 10,000 हमारा बेड डेप्ट के लिए चला जाएगा। इसका मतलब हम लोग जोनल एंट्री करेंगे अभी कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट, कितना आ जाएगा ये ऑलमोस्ट 10,000। सो हमारा कंक्लूजन क्या मिल गया अभी सर, कंसाइनर का 50 देना था, हमने 50 पेमेंट कर लिए। हमारा बैंक में डेबिट बैलेंस था 60,000, पर हमने पेमेंट कर दिया 50, हमारा बैलेंस रहेगा 10,000। वो किससे सर, कमीशन में क्रेडिट बैलेंस था 20,000 जो हमारा इनकम था, वो हम लोग एडजस्ट कर लिए बेड डेप्ट के लिए, तो चला गया 10,000। तो बैलेंस कितना रहा, बेड डेप्ट क्लोज हो गया ये वाला अकाउंट, अभी रहा हमारे पास 10,000। इसका मतलब पूरा एंट्री में एक ही एंट्री रहा जो आपका आएगा, ये हो गया पेमेंट, जो आपका आएगा सिंगल एंट्री में ये जो कमीशन रिसीव पार्ट ये आपका अल्टीमेटली रहेगा। इसका अमाउंट कितना आएगा सर, इसमें बस 10,000 ही रहेगा। अभी समझ में आ गया कमीशन का कैलकुलेशन कैसा होता है और कमीशन का ट्रीटमेंट। जो हमने 20,000 का पेमेंट किया था उसमें से कंसाइनी कितना मिलेगा 10,000, क्योंकि जो बेड डेप्ट हुआ था वो उसका लॉस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो ठीक है। सो कमीशन कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट, डेक्लेरेशन गिवन और नॉट गिवन समझ में आ गया। अभी जो कमीशन मिला ये प्रॉफिट एंड लॉस को आपका जाएगा इनकम साइड। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन एग्जाम समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे अभी। ठीक है, चलो।